हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। इस चैनल को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। हेलो एवरीवन, मैं रमेश मेवाड़ा आप सभी का आरएनएम एकेडमी चैनल में फिर एक बार स्वागत करता हूं। और ये चैनल में अभी प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का चैप्टर चल रहा है। मेजर थ्योरी हमने समझ ली है और उस थ्योरी के बेस पर मैं प्रॉब्लम्स लेने जा रहा हूं। 3 प्रॉब्लम्स हमने लिए हैं, आज एक और प्रॉब्लम मैं ले रहा हूं। कई बार स्टूडेंट्स को भी क्वेश्चन होता है कि ये स्ट्रेट लाइन पढ़ के क्या फायदा, उसकी रियल एप्लीकेशन क्या है। तो आज मैं एक प्रॉब्लम ऐसा ले रहा हूं जहां रियल एप्लीकेशन इन्वॉल्व है। तो रियल एप्लीकेशन को बिना कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के मदद से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वैसा एक प्रॉब्लम मैं आज स्ट्रेट लाइन का ले रहा हूं। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ हमें एक लाइन का यूनिक प्रॉब्लम दिया गया है जहाँ रियल एप्लीकेशन इन्वॉल्व है। पहले डेटा पढ़ लेते हैं प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम में दिया क्या है, अ रूम इज 6 मीटर इंटू 5 मीटर इंटू 4 मीटर हाई। मीन्स एक रूम दिया है जिनके 3 डायमेंशंस हमें दिए गए हैं। रूम की जो लेंथ है वो 6 मीटर है, विड्थ 5 मीटर है और रूम की जो हाइट है वो 4 मीटर है। डिटरमाइन द मेथड ऑफ प्रोजेक्शंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस, द डिस्टेंस बिटवीन डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ द रूम। प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट का यूज करके हमें रूम के जो सॉलिड कॉर्नर्स है, ऑपोजिट कॉर्नर्स, उसके बीच का डिस्टेंस डिसाइड करना है। यहाँ कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करना है। मीन्स हम मेजर टैप भी यूज नहीं करते हैं। विदाउट यूजिंग एनी दैट इक्विपमेंट वी हैव टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन 2 डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ द रूम। तो अगर आप ये डेटा को एनालाइज करें तो एक रूम के डायमेंशंस के अलावा कुछ भी दिया नहीं है। अगर प्रीवियस प्रॉब्लम के साथ कंपेयर करें तो जो लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने प्रॉब्लम लिए थे उसमें ट्रू लेंथ दी गई थी लाइन की, यहाँ ट्रू लेंथ भी एब्सेंट है। एंगल थीटा दिया गया था, थीटा भी नहीं है। एंगल फाई भी नहीं है। इवन ईपीडी भी नहीं है। एंड प्रोजेक्टर डिस्टेंस भी नहीं दिया गया है। कुछ भी नहीं है, सिर्फ रूम का डायमेंशन है। और अगर हम हमारे इंपॉर्टेंट 9 कंपोनेंट्स की बात करें, 4 लाइंस, 4 एंगल्स एंड ईपीडी, तो 9 कंपोनेंट में से एक भी कंपोनेंट इस प्रॉब्लम में दिया नहीं है। फिर भी हमें लाइन का कॉन्सेप्ट यूज करके ड्राइंग और कंस्ट्रक्शन दिखाना है। तो ऐसा यूनिक प्रॉब्लम मैं ले रहा हूं, कैसे काम करे या शुरुआत कैसे करे, क्योंकि रूम के डायमेंशंस के सिवा कुछ नहीं है। तो अगर मैं डेटा लिखता हूं यहां, तो डेटा में तो सिर्फ रूम डायमेंशन ही है। लेंथ है 6 मीटर, विड्थ है 5 मीटर और हाइट है 4 मीटर। तो क्या करना चाहिए? अगर करने की बात है तो मेरा सुझाव है कि आप एक बार रूम को इमेजिन कर लीजिए। रूम में 3 डायमेंशंस होंगे। आप जहां भी बैठे हैं वो उस रूम का भी डायमेंशन आप इमेजिन कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। लेंथ 6 मीटर, विड्थ 5 मीटर एंड हाइट 4 मीटर। समझने के लिए मैं एक रूम का 3D स्केच बना के आपको यहां दिखाता हूं। समझो कि ये हमारे लिए रूम है। तो मैं रूम के डायमेंशंस यहीं पर आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये रूम की लेंथ है, मान लो। रैंडम स्केच में बना रहा हूं, उसमें डायमेंशंस की जरूरत नहीं है, लेकिन उससे विजुअलाइजेशन में आपको हेल्प मिलेगी।
तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं रूम जैसा एक स्केच बना रहा हूं, जिसकी मदद से आपका इमेजिनेशन इजी हो जाए। ये हमारा रूम बन गया है और रूम में मैं नोटेशंस के हेल्प से दिखा सकता हूं पॉइंट्स A, B, C और D, और ये E, F, G एंड H। रूम के हमें डायमेंशंस दिए हैं कि लेंथ जो है, समझो कि AB मीन्स लेंथ रूम की है वो 6 मीटर है, ये जो विड्थ है वो 5 मीटर है, और ये जो हाइट दी है वो 4 मीटर है। ऐसा एक रूम है, लेंथ भी दी है, विड्थ है और हाइट है। अभी करना क्या है, ये जो रूम है और जिसको हम ये डायरेक्शन में ऑब्जर्व कर रहे हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वर। ये रूम की ओर देखने का डायरेक्शन है। तो आप अभी इमेजिन कर सकते हैं कि यहां से अगर कोई ऑब्जर्वर देखता है रूम को, तो सामने से फ्रंट व्यू में दो ही डायमेंशन दिखने वाले हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। एक ऑब्जर्वर को लेंथ दिखेगी और दूसरी हाइट दिखेगी। विड्थ दिखने वाले नहीं है, क्योंकि विड्थ परपेंडिकुलर वे में आएगी तो ऑब्जर्वर को रूम रेक्टेंगल की तरह दिखेगा। लेंथ एंड हाइट आर विजिबल। और यही पॉइंट से अगर ऑब्जर्वर टॉप से देखता है तो ऑब्जर्वर को लेंथ दिखेगी एंड विड्थ दिखेगी। तो शुरुआत कैसे करते हैं? सबसे पहले हमारी XY लाइन तो बनेगी, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने XY लाइन शुरुआत में प्रोड्यूस कर दी, XY लाइन। लेकिन इस पर रूम के दोनों डायमेंशंस दिखाने पड़ेंगे और डायमेंशन भी एक्चुअल दिए हैं, तो हमें स्केल लेना पड़ेगा, क्योंकि 6 मीटर जितनी लंबी लाइन तो बन नहीं सकती। तो 1 मीटर इज इक्वल टू, मैं 1 सेंटीमीटर एज्यूम कर लेता हूं, तो 6 मीटर की लेंथ है मीन्स 6 सेंटीमीटर की लेंथ मिलेगी, और 4 मीटर हाइट है तो 4 सेंटीमीटर की हाइट मिलेगी। तो हमें फ्रंट व्यू में एक रेक्टेंगल ब्लॉक दिखेगा। तो फ्रंट व्यू में मैं एक रेक्टेंगल ब्लॉक कैसे बनाता हूं देख लीजिए। ये 4 मीटर मीन्स 4 सेंटीमीटर की मैंने हाइट ड्रॉ कर दी, और लेंथ जो रूम की है वो 6 मीटर है मीन्स 6 सेंटीमीटर। तो एक ये 6 सेंटीमीटर लेंथ हो गई। फिर फोर मीटर हाइट मीन्स ऐसा ब्लॉक हमें फ्रंट व्यू में दिखने वाला है। 6 मीटर ये हमारा डायमेंशन है, 6 मीटर लेंथ, और ये है 4 मीटर हाइट। ये फ्रंट व्यू की बात हुई। अगर वहीं पर से आप टॉप व्यू में इमेजिन करते हैं तो 6 मीटर लेंथ तो रहने वाली, लेकिन 5 मीटर विड्थ हो जाएगी। तो यही लाइन पर अगर परपेंडिकुलर में मैं एक्सटेंड कर देता हूं, तो टॉप व्यू में ये जो वर्टिकल प्लेन है वो मेरे लिए XY है। तो XY से ये साइड फर्स्ट क्वाड्रेंट में मुझे ऐसा रेक्टेंगल ब्लॉक मिलेगा जहां विड्थ विजिबल होगी 5 मीटर और ये लेंथ विजिबल है 6 मीटर। ऐसा एक रूम का 2 डायमेंशनल स्केच हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा XY लाइन पर। तो विद द हेल्प ऑफ दिस 3D फिगर you can easily understand these front views and top views. अभी बात आती है क्वेश्चन की। क्वेश्चन में हमें डिसाइड क्या करना है? डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ द मेथड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ द रूम। डिस्टेंस बिटवीन
डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर। डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर कैसे? अगर मैं एक कॉर्नर ये पकड़ता हूं ए, वो टॉप कॉर्नर है, तो सामने वाला बॉटम कॉर्नर, ए और जी के बीच का डिस्टेंस मुझे डिसाइड करना है। अगर कोई डी पॉइंट पकड़ता है तो डी बॉटम कॉर्नर है, तो यहां टॉप कॉर्नर सामने वाला, डी और एफ के बीच का डिस्टेंस। अगर कोई ई पकड़ता है तो ई और सी के बीच का डिस्टेंस। वैसे कोई भी दो डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर आपको चुनने हैं। अगर आप बी को चुनते हैं तो सामने वाला कॉर्नर एच। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। तो कोई एक लाइन हमें जनरेट करनी पड़ेगी। मानो कि हमारे लिए ये जो कॉर्नर है वो मैं ऐसे दिखाता हूं। समझो कि हम ए और जी कॉर्नर को सिलेक्ट करते हैं, तो ए और जी के कॉर्नर के बीच की एक लाइन मैं यहां प्रोड्यूस कर देता हूं, ए और जी के बीच। तो हमारे दो कॉर्नर ए और ए और जी के बीच का डिस्टेंस मीन्स इट इज स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हमारे पास दो एंड पॉइंट है, ए भी है और जी भी है। तो अभी रेफरेंस में एजी डायगोनल लेके हम काम को आगे बढ़ाते हैं। अभी जब हमने ए और जी को सिलेक्ट किया है तो मुझे फ्रंट व्यू में ए कहां मिलेगा और टॉप व्यू में ए कहां मिलेगा वो डिसाइड करना पड़ेगा। आप जब फ्रंट व्यू में सोचते हैं तो ए का फ्रंट व्यू पॉइंट ए डैश कहां मिलने वाला है, क्योंकि आप तो सामने से देख रहे हैं, तो ए पॉइंट तो यहां पर होगा, आप समझ सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है, ए डेस्टिनेशन है, वो हमारा ए डैश है। दिस पॉइंट इज ए डैश। और टॉप व्यू में ए कहां मिलेगा? आप ऊपर से देख रहे हैं तो टॉप व्यू में ए मीन्स ये तो टॉप का पॉइंट हुआ, ए बॉटम पॉइंट मीन्स ए की पोजीशन टॉप व्यू में यहां मिलेगी। तो ये मेरा टॉप व्यू पॉइंट ए है। सिमिलरली जी की बात आती है, तो सामने से जब आप जी को देखते हैं तो जी तो ये जो हाइट है तो हाइट पर नीचे है, मीन्स ये जो पॉइंट है फ्रंट व्यू वाला पॉइंट, ये हमारा जी डैश है। और टॉप व्यू में बात करते हैं, इमेजिन कर लीजिए, टॉप व्यू में जब देखेंगे तो ये हमारी विड्थ वाली लाइन है, ये पॉइंट यहां मर्ज हो जाएगा, मीन्स जो जी डैश है वही पॉइंट मेरा जी भी है। जी डैश एंड जी बोथ आर ऑन दी सेम पॉइंट। टॉप व्यू में ए पॉइंट टॉप है और फ्रंट व्यू में ए पॉइंट बॉटम है, तो जी डैश और जी। कहने का मतलब हमें चारों पॉइंट के प्रोजेक्शंस की पोजीशन मिल गई। ए डैश भी मिल गया, ए भी मिल गया, जी डैश भी मिल गया और जी मिल गया। अभी हमें डिसाइड करना है कि किस पॉइंट को हमें फिक्स रखना है और किस पॉइंट को मूवमेंट देनी है। जिस पॉइंट को हम फिक्स करेंगे उसके साथ हम कुछ मूवमेंट नहीं देने वाले हैं। दूसरा जो पॉइंट होगा उसमें हम लोकस तय करेंगे। तो एट प्रेजेंट मैं जी डैश और जी वाली जो डेस्टिनेशन है उसको मैं फिक्स कर देता हूं और ए को मैं मूवमेंट में देता हूं। और ए को जब मूवमेंट में सोचता हूं तो ए डैश में से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ऐसी, और ये लाइन हमें बताएगी कि दिस इज लोकस ऑफ ए डैश। ये हमारे लिए कुछ नहीं है, लोकस ऑफ ए डैश है। और सिमिलरली जैसे मैं ए में से एक लाइन प्रोड्यूस करता हूं हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल टू एक्स वाई, तो ये हमारे लिए लोकस ऑफ ए हो जाएगा, लोकस ऑफ टॉप व्यू पॉइंट ए। तो हमें लोकस मिल गया। अभी जैसे आप ए डैश और जी डैश को ज्वाइन करते हैं तो ये तो रेडीमेड फाइनल हमारा फ्रंट व्यू है, ए डैश जी डैश। सिमिलरली आप ए और जी को ज्वाइन करते हैं, ए और जी, तो वो भी फाइनल टॉप व्यू है। तो फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू वो डायरेक्टली हमें प्रॉब्लम में दिए गए हैं।
डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, लेकिन फ्रंट व्यू और टॉप व्यू अवेलेबल है। तो 4 लाइन जो हमारी है सॉल्यूशन की, उसमें से 2 लाइन तो हमें मिल गई, फ्रंट व्यू मिल गया और टॉप व्यू मिल गया। अभी बाकी रहा ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू एंड ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू। 2 लाइन हमारी बाकी रही, ट्रू लेंथ इन एलिवेशन एंड ट्रू लेंथ इन प्लान। तो ट्रू लेंथ इन एलिवेशन या ट्रू लेंथ इन प्लान कैसे डिसाइड करेंगे? तो हम करते क्या है, एक कंपास फिर से सेट कर देते हैं आर्क लगाने के लिए। और मैंने ये कंपास सेट कर दिया, जी डैश पर सेंटर रखा और जी डैश और ए डैश का जितना भी डिस्टेंस है उतनी रेडियस सेट कर दी। फ्रंट व्यू की लेंथ, फ्रंट व्यू की लेंथ मींस इट इज एलिवेशन लेंथ, और उस लेंथ से मैं आर्क लगा रहा हूं यहां तक। तो आर्क लगाने से यहां जो पॉइंट मिला वो ए डैश चेंज होके यहां A1 डैश हो जाएगा, और जी डैश और A1 डैश के बीच का डिस्टेंस जिसको हम कहेंगे एलिवेशन लेंथ, एलिवेशन लेंथ। और एलिवेशन लेंथ वाला पॉइंट जो मिला हमें A1 डैश, उस A1 डैश पॉइंट से मैं वर्टिकल लाइन जनरेट कर रहा हूं, प्रोड्यूस कर रहा हूं A1 डैश से। तो A1 डैश पॉइंट यहां बदल के फिर हो जाएगा A1। मैं एरो दिखा दूं, आर्क ए डायरेक्शन में है, फिर मैंने वर्टिकल लाइन ड्राइंग कर दी और उसके पश्चात मुझे यहां A1 पॉइंट मिला। जैसे A1 पॉइंट मिला उसको हमें ज्वाइन करना है G से। तो ये A1 पॉइंट और ये G दोनों को जब लाइट पेंसिल से आप ज्वाइन करेंगे, क्योंकि रियल एलिवेशन या रियल प्लान नहीं है, ये तो लाइन ट्रू लेंथ वाली है, तो ये जो लाइन मिलेगी वो मुझे ट्रू लेंथ देगी, ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू। सिमिलरली हम दूसरा पॉइंट भी चुन सकते हैं, जी ए टॉप व्यू। तो जी पर मैंने सेंटर रखा, जी ए टॉप व्यू की लेंथ जितनी है उतनी रेडियस तय कर दी, और फिर मैंने आर्क लगाई। ये आर्क यहां तक पहुंचेगी, ये एरो ये साइड है, ए वाला पॉइंट यहां बदल के मुझे नया नाम देना पड़ेगा। 1 तो मैंने दे दिया, तो ये हुआ A2, और A2 पॉइंट से हमें फिर वर्टिकल लाइन प्रोड्यूस करनी है लोकस तक। तो इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया वर्टिकल लाइन से, तो यहां जो पॉइंट मिला वो हमारे लिए A2 डैश, क्योंकि अभी वो फ्रंट व्यू के रीजन में है। और A2 डैश का कनेक्शन ज्वाइनिंग G डैश के साथ होगा। A2 डैश इज ज्वाइन विथ G डैश, तो ये लाइन भी हमें ट्रू लेंथ ही देगी, ट्रू लेंथ ही देगी। तो दोनों जगह ट्रू लेंथ मिलने वाली है, और ट्रू लेंथ मीन्स रियल डिस्टेंस बिटवीन टू ऑपोजिट कॉर्नर G एंड A। और अगर हमारा आंसर सही है तो ट्रू लेंथ दोनों की सेम आएगी। तो एक बार मैं मेजर करके आपको 8 और 9, 89, और यहां हाँ, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस ट्रू लेंथ जो मेजर करते हैं, ट्रू लेंथ आती है TL इज इक्वल टू 89 mm मीन्स 8.9 सेंटीमीटर, मीन्स रियल में वो लेंथ है 8.9 मीटर, क्योंकि हमने स्केल लिया है 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो ये जो लाइन आती है लाइट पेंसिल वाली वो 8.9 सेंटीमीटर है, मीन्स फाइनल आंसर इज ट्रू लेंथ 8.9 मीटर। तो दो कॉर्नर्स के बीच का डिस्टेंस हम डिसाइड कर सकते हैं लाइन का कॉन्सेप्ट यूज करके। ए और जी के बीच का डिस्टेंस 8.9 मीटर है। वैसे आप वो एंगल भी तय कर सकते हैं, मांगा नहीं है, लेकिन अगर एंगल है तो
ये जो है फ्रंट व्यू वाला एंगल एक्स वाई के साथ वो आपका होगा थीटा, बड़ा एंगल जो है वो होगा अल्फा, ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू जो एंगल बनाएगा वो फाई, और बड़ा एंगल जो है वो है बीटा। वो ट्रू इंक्लिनेशन एंड एपरेंट इंक्लिनेशन भी हम डिसाइड कर सकते हैं। तो कोई मेजर टेप का यूज नहीं किया है। रूम के जो कॉर्नर्स दिए उस कॉर्नर के बीच का डिस्टेंस लाइन की थ्योरी का इस्तेमाल करके हम डिसाइड कर सकते हैं, और उसमें लाइन का जो मास्टर थ्योरी है, लाइन इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन एच पी एंड वी पी, उस कॉन्सेप्ट का यूज किया है, जहां हमें प्रोजेक्शंस पहले मिल जाते हैं और ट्रू लेंथ वाली लाइन बाद में मिलती है। तो स्टूडेंट्स फिर एक बार यहाँ रोकते हैं, ये प्रॉब्लम को फिर से एक बार समझ लीजिए, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर स्किप किया तो फिर से एक एक स्टेप को समझे। 3 डायमेंशनल ड्राइंग आपको रफ में दिखाना पड़ेगा और उसके बेस पर ये सॉल्यूशन आएगा। तो अगले वीडियो में और एक कोई प्रॉब्लम हम स्ट्रेट लाइन का लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।